दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, आप आईपीओ में भी पैसा लगा करके पैसे कमा सकते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। तो 24 मई को एथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ खुलने जा रहा है। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको एथर इंडस्ट्रीज के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एथर इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत 2013 में R&D यानी शोध एवं विकास यूनिट के तौर पर हुई थी। कंपनी ने 2017 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। कंपनी फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल, हाई परफॉर्मेंस फोटोग्राफी और तेल एवं गैस इंडस्ट्री सेगमेंट में काम करती है। फिलहाल इसकी क्षमता 4000 मीट्रिक टन से अधिक है। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 24 मई को खुलेगा और 26 मई को बंद होगा। हम बात कर रहे हैं एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ का फेस वैल्यू है 10 रुपए प्रति शेयर और इसका प्राइस बैंड है 610 रुपए से लेकर के 642 रुपए प्रति शेयर। 23 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 23 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 23 गुने 642 यानी 14,766 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 299 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 299 गुने 642 यानी 1,91,958 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ में अधिक से अधिक। कंपनी आईपीओ से करीब 808 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए करीब 627 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी, जबकि ऑफर फॉर सेल के तहत करीब 181 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। जब आप किसी आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं तो आईपीओ अलॉट होता है और आईपीओ अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होती है। इसके अलावा अगर आईपीओ अलॉट होता है तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद शेयरों की लिस्टिंग होती है। तो इन सब कामों से जुड़ी हुई तिथियों को आपको याद रखना चाहिए। तो एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ की अलॉट की तारीख है 31 मई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 1 जून को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 2 जून को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 3 जून को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आपको बता दूं कि बीएसई और एनएसई देश के 2 दिग्गज स्टॉक मार्केट हैं। इस आईपीओ में 50% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर संस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 35% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ की बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जब आप किसी आईपीओ के लिए आवेदन कर रहे होते हैं तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि आईपीओ से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल आईपीओ लाने वाली कंपनी किन किन कामों में करेगी। तो एथर इंडस्ट्रीज आईपीओ से मिले पैसों का इस्तेमाल कर्ज का पूर्ण या आंशिक भुगतान करने में, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को पूरे करने में, कंपनी की कामकाजी पूंजी जरूरतों को पूरे करने में और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। किसी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति के बारे में भी जान लेना जरूरी होता है। तो वित्त वर्ष 2021 में एथर इंडस्ट्रीज का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़कर 450 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2020 में 302 करोड़ रुपए था। इसके अलावा कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2021 में 75% बढ़कर 71 करोड़ रुपए हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2011 में महज 40 करोड़ रुपए था। जो लोग पहले से आईपीओ में निवेश करते आ रहे हैं उनको तो मालूम है कि आईपीओ में कैसे निवेश किया जाता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइस इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए
निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं, तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा और उस फॉर्म में जो जानकारी आपसे मांगी जाए वो जानकारी सही सही भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।